नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, एक कहावत है कि निरंतर प्रयास व्यक्ति को एक दिन जरूर सफल बना देता है। इसलिए प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। आपने अभी अनुदेशकों की स्थिति को देखा। अनुदेशकों को अपने नियमितीकरण की पूरी उम्मीद थी या फिर उनको एक सम्मानजनक मानदेय की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अनुदेशकों के मानदेय में बहुत ही अल्प वृद्धि यानी कि केवल 2,000 रुपए बढ़ाए गए। अगर हम इस मानदेय वृद्धि को सही से देखें तो अनुदेशकों को पहले 8,470 रुपए मिलते थे। उसके बाद उसमें कटौती की गई 1,470 रुपए की और मानदेय को वापस 7,000 रुपए पर लेकर आया गया। इस कटौती के साथ साथ मिले हुए मानदेय की रिकवरी भी की गई। अब अनुदेशकों का मानदेय 2,000 रुपए बढ़ा, यानी कि अनुदेशक अब 9,000 रुपए मानदेय पाएंगे। यानी कि अगर सही से देखें तो मानदेय में केवल 530 रुपए की वृद्धि हुई है, क्योंकि 8,470 तो वैसे भी अनुदेशकों को पहले मिलता ही था। इस अल्प वृद्धि से अनुदेशक बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका विरोध प्रदर्शन बिल्कुल साफ देखने को मिल सकता है। उनको सरकार से पूरी उम्मीद थी कि सरकार जो है उनको एक ऐसी जगह पर लेके आएगी जहां पर उनका भविष्य सुरक्षित होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनुदेशकों के मानदेय में केवल 2,000 रुपए की अल्प वृद्धि ही की गई। लेकिन फिर भी अनुदेशक लगातार प्रयास जारी रखे हुए हैं और इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी ने माननीय ब्रजेश पाठक जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन को एक ज्ञापन सौंपा और उनको पूरी स्थिति की जानकारी दी कि किस तरीके से अनुदेशक अपने नियमितीकरण की पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अनुदेशकों के मानदेय में मात्र 2,000 रुपए बढ़ाते हुए उनको 9,000 रुपए पर लाया गया है और अनुदेशकों को 8,470 रुपए पहले भी मिलते थे, जिसकी रिकवरी भी की गई, कटौती भी की गई और अब अगर सही मायने में देखा जाए तो अनुदेशकों के मानदेय में केवल 530 रुपए की वृद्धि हुई है। वहां से उनको ये पूरा आश्वासन मिला है कि इस बात को पूरे अच्छी तरीके से मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाएगा। विक्रम सिंह जी के द्वारा वहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया। उस ज्ञापन में उन्होंने अनुदेशकों की पूरी स्थिति दिखाई। ये ज्ञापन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। सेवा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा माननीय ब्रजेश पाठक जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 30,000 अनुदेशकों को नियमित करने के संबंध में। यानी कि बात बिल्कुल साफ है कि अनुदेशक नियमितीकरण से कम कुछ भी लेने वाले नहीं है, क्योंकि ये उनका हक बनता है। 2013 से इस विभाग को अपने कीमती साल देने के बावजूद भी अगर वो 2013 में 7,000 रुपए पे नौकरी कर रहे थे और 2022 में भी 9,000 रुपए पे नौकरी करेंगे, यानी कि केवल 2,000 रुपए की मानदेय वृद्धि पाएंगे अपने वेतन में, तो निश्चित तौर पर ये उनके साथ बिल्कुल गलत है और उनको सिर्फ नियमित ही करना चाहिए। इसमें आगे लिखा हुआ है कि आदरणीय महोदय, सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को कला, खेल, स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य अनुभव की शिक्षा प्रदान करते हुए 2013 से अनुदेशक पद पर नियुक्ति की गई थी। हम समस्त 30,000 अनुदेशक आपको निम्नवत बिंदुओं के माध्यम से ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। इसके बाद मैं आपको इसमें से मेन पॉइंट पढ़ के बताता हूं। देखिए, हम अनुदेशकों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हमारे ही पद पर स्थायी किया जाए। हम अनुदेशकों को स्वतः नवीकरण की सुविधा दी जाए। हम अनुदेशकों को नवीकरण के समय शासनादेश के अनुसार 100 बच्चों की बाध्यता से मुक्त किया जाए। हम अनुदेशकों को जनपदीय और अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा दी जाए। हमें 14 संयोगी अवकाश की सुविधा दी जाए। मेडिकल अवकाश की सुविधा दी जाए। महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव CCL की सुविधा दी जाए। किसी भी अनुदेशक की मृत्यु होने की अवस्था में उसके परिवार को 10 लाख रुपए की राशि भी दी जाए। इस ज्ञापन के साथ साथ उन्होंने एक ज्ञापन और सौंपा है, ये भी आपकी स्क्रीन पर है और इसमें भी अनुदेशकों के पूरे नियमितीकरण से संबंधित पूरी कहानी बता रखी है कि किस तरीके से पहले हमें 7,000 रुपए मिलते थे, उसको बढ़ाकर 8,470 रुपए किया गया था। उसमें से 1,470 रुपए की रिकवरी की गई और वापस मानदेय 7,000 रुपए पर लाया गया। इसके बाद अनुदेशकों का जो 2017 में 17,000 मानदेय पास हुआ था, उसको लेकर भी पूरा विवरण दिया गया है कि किस तरीके से कोर्ट के द्वारा ऑर्डर करने के बावजूद भी अनुदेशकों को अभी तक उनका मानदेय 17,000 रुपए नहीं प्राप्त हुआ है। और अब 2021 में अपनी पूरी उम्मीद के साथ बैठे हुए अनुदेशकों के मानदेय में जब वृद्धि की घोषणा की गई तो वो मात्र 2,000 रुपए थी, यानी कि अनुदेशकों को केवल 530 रुपए की वृद्धि प्राप्त हुई। इन सभी बातों को अपने ज्ञापन में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ब्रजेश पाठक जी को बताया है और उनको वहां से ये पूरा आश्वासन मिला है कि इस पूरी खबर को, इस पूरी बात को, इस पूरे मुद्दे को वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और जल्द से जल्द इसका निस्तार
निस्तारण कराने की भी पूरी उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात है, अनुदेशकों के द्वारा लगातार प्रयास जारी है और आपको अभी प्रयास करते भी रहना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है उसको एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आपको पता है आपके मानदेय में 2,000 रुपए की वृद्धि हुई है, सही से देखा जाए तो 530 रुपए की वृद्धि हुई है और ये मानदेय अनुदेशकों को 9,000 रुपए पर लेकर आया है। आज के महंगाई के दौर में कोई भी व्यक्ति 9,000 रुपए में अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है, ये बात सभी को पता है। सरकार को भी पता है कि 9,000 रुपए में कोई भी अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है और अगर हम इसको न्यूनतम मजदूरी से भी नापे तो ये भी न्यूनतम मजदूरी से काफी दूर है। यानी कि अनुदेशकों को एक सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए उनको या तो 17,000 रुपए मानदेय 9% ब्याज की दर से साल 2017 से देना चाहिए, नहीं तो उसके बाद सर्वप्रथम जो सबसे अच्छा विकल्प है वो ये है कि नई शिक्षा नीति जो कहती है उसके अनुसार अनुदेशकों को उन्हीं के पद पर नियमित कर देना चाहिए, ताकि जो अनुदेशक 9 साल से इतनी मेहनत और इतनी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए 50-100 किलोमीटर दूर अपने विद्यालय में जाते हैं, वहां पर अच्छे से पढ़ाते हैं, ईमानदारी से सारा कार्य करते हैं, तो वो भी अपना और अपने बच्चों का जो भविष्य है उसको पूरी तरीके से सुरक्षित बनाते चलें। इसलिए अभी भी आप लोग किसी भी तरीके की सभी चीजों से बचें और जो प्रयास है वो लगातार जारी रखें, क्योंकि प्रयास करते रहने से ही निश्चित तौर पर आपको सफलता हासिल होगी। इस वीडियो में मैंने आपको यही बात बताई कि किस तरीके से एक बार फिर से परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी के द्वारा जो है माननीय ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात की गई, उनको पूरी हालिया स्थिति बताई गई और वहां से एक आश्वासन भी प्राप्त हुआ है कि ये जो पूरी बात है, जो अनुदेशकों के मानदेय से संबंधित पूरी बात है, उसको वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करेंगे कि अनुदेशकों को उन्हीं के पद पर नियमित भी किया जाना चाहिए, जिससे कि जो 30,000 अनुदेशक परिवार हैं, जो 30,000 अनुदेशकों के परिवार हैं, उनको उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और वो अपने पद पर जितनी ईमानदारी से कार्य करते आ रहे हैं आगे भी उससे ज्यादा ईमानदारी और उससे ज्यादा लगन से कार्य कर सकें और जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य भी सिक्योर हो सके और जिन बच्चों को अनुदेशक पढ़ाते हैं उनका भविष्य भी सिक्योर हो सके, क्योंकि जब तक आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है आप किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। और जहां पर किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति अच्छी होती है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, तो वो अपने कार्य को 100% कर सकता है और उसका आउटपुट भी 100% देखा जा सकता है। तो हम सभी फिलहाल यही उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मात्र 2,000 रुपए की वृद्धि के साथ अनुदेशक 9,000 रुपए मानदेय पर आ गए हैं और 9,000 रुपए मानदेय में इतनी महंगाई में अपना जीवन यापन वो नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इससे जो भी अपडेट निकल के आएगी वो मैं आपको लगातार अपने चैनल पर दिखाता रहूंगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अनुदेशकों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए। और मैं लास्ट में एक बात और कहूंगा, जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपसे बात कही थी कि प्रयास लगातार करते रहिए, क्योंकि प्रयास करने वाला व्यक्ति एक दिन सफल जरूर बनता है। किसी भी तरीके की नकारात्मक सोच अपने दिमाग में मत लेके आइएगा और लगातार प्रयास करते रहिएगा। धन्यवाद।